नमस्कार मित्रों, अनुसंधान एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का ये वीडियो उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 1252 पदों पर आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी प्रतियोगी छात्रों के बीच में शेयर करिए। हमारे चैनल के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा। जैसे ही टेस्ट सीरीज शुरू होगी, इसकी सूचना आपको चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरिट समानतो लिखित परीक्षा के अंकों पर चयन। पहली बार लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा चयन। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1252 पदों पर भर्ती के लिए जल्दी आवेदन। यहाँ पर शासनादेश भेजा जा चुका है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा नियमावली 1985 में संशोधन का शासनादेश उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजा जा चुका है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजा था। उसके बाद 49 नवनिर्मित महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 690 पदों का अध्याचन भी शासन को ऑनलाइन भेजा जा चुका है। इस प्रकार कुल 1252 पदों पर जल्द ही विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरिट समानतो लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर चयन। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार की परीक्षा प्रारंभिक, मुख्य एवं साक्षात्कार 3 प्रकार की त्रिस्तरीय परीक्षाओं का आयोजन होना है। इसके बाद ही आप फाइनली चयनित हो पाएंगे। तो यहाँ पर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की मेरिट बनेगी। प्रारंभिक मुख्य परीक्षा की मेरिट के आधार पर ही चयन किया जाएगा। यदि मान लीजिए दो प्रतियोगी छात्रों के अंक प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू तीनों को मिलाकर के समान हो जाते हैं, तो जिस प्रतियोगी के मुख्य परीक्षा में अंक सबसे ज़्यादा है उसको चयनित किया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की मेरिट के अंक समान होने पर लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बार से स्क्रीनिंग परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्नों की बजाय विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि लिखित परीक्षा के अंक अंतिम परिणाम में भी जुड़ेंगे। पूर्व में अभ्यर्थियों की छंटनी के मकसद से होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा में केवल बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होते थे और उसके बाद साक्षात्कार के आधार पर चयन होता था। पहले स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक अंतिम परिणाम में शामिल नहीं होते थे। अब स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक और साक्षात्कार के 25% अंकों को मिलाकर श्रेष्ठता सूची बनाई जाएगी और उसके आधार पर चयन किया जाएगा। चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे महत्वपूर्ण पद पर चयन हो रहा है, इसलिए साक्षात्कार की तुलना में लिखित परीक्षा को अधिक महत्व दिया गया है। इसमें भी यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर होते हैं तो जिस अभ्यर्थी के अंक लिखित परीक्षा में अधिक होंगे उसका चयन किया जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भी अंक समान प्राप्त करते हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है आज के वीडियो की कि यदि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंक 2 प्रतियोगी छात्रों के बराबर होते हैं तो जिस प्रतियोगी के अंक मुख्य परीक्षा में ज़्यादा होंगे उसको ही चयनित किया जाएगा और दूसरे वाले को छोड़ दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि लिखित परीक्षा में भी 2 प्रतियोगियों के अंक बराबर आ जाते हैं तो यहाँ पर आयु में ज्येष्ठता के आधार पर ही चयन किया जाएगा। जिस प्रतियोगी की उम्र ज़्यादा होगी उसको चयनित किया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। तो मित्रों, ये आज के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आयु कितनी होगी, आयु सीमा क्या होगी, कितने आयु तक के प्रतियोगी जो है भर्ती परीक्षा में शामिल हो पाएंगे और आरक्षित वर्ग को कितने वर्ष की छूट दी जाएगी, उत्तर प्रदेश सरकार में जो नौकरी कर रहे हैं उनको आयु में कितने वर्ष की छूट दी जाएगी, इससे संबंधित वीडियो थोड़ी देर बाद अपलोड किया जाएगा। तो ज़रूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।